नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। कहते हैं कि भगवान जब गर्भ में आते हैं तो किस प्रकार से रहते हैं, उस संवाद के बारे में कहा जाता है कि कपिल मुनि और देवहूति जी का जो संवाद है उसमें क्या क्या बातें आती हैं, क्यों इस प्रकार से होता है कि जब भगवान जन्म लेते हैं तो किस प्रकार से माता के गर्भ में रचनाएं रची जाती हैं। कहते हैं कि जिसका भी जन्म इस संसार रूपी सागर में होता है, जब भगवान भी मानव बन करके आ रहे हैं तो उस वक्त जो है कहते हैं कि सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होता है हमारे यहाँ पर। आप देखें कि जब भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था दशरथ जी ने, और जो यज्ञ हुआ था उसके फल से जो है उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र भी भगवान विष्णु के अवतार जो है राम जी का जन्म जो है उस प्रकार से जो है गर्भ से जो हुआ, उस वक्त जिस प्रकार से माँ को प्रसव होता है उसी प्रकार से। और कहा जाता है कि बचपन से ही कहते हैं कि जब ये गर्भ के अंदर थे तो माता को लगता था कि एक अलग तरह की अनुभूति प्रफुल्लति जो होती थी और वो आभास करती थी कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। संवाद में आता है और कहते हैं कि जब भी कोई भी जन्म लेता है संसार रूपी सागर में, कोई भी आत्मा इस संसार में आती है तो परमात्मा से पूछती है मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे रहूंगा। तो जब अवतरण होता है तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। जब कलयुग रूपी संसार में की बात करें, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखें कि माँ के स्तन से अपने आप ही दूध आना शुरू हो जाता है। वो एक ऐसा दूध है, अमृत तुल्य दूध है, ना उसको गर्म करने की जरूरत है ना ठंडा करने की जरूरत है, नेचुरल वे में जो है दूध प्राप्त होता है, वो अमृत है। कई लोग जो है अपने स्तन का पान नहीं कराते, और जो नहीं कराते उससे बच्चे के जीवन में नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए जो है स्तन पान कराना बहुत ही जरूरी होता है शास्त्र विधि के हिसाब से। जैसे गर्भाधान संस्कार है उसी प्रकार से जो है स्तनपान भी संस्कार का एक रूप है, वो जरूर कराना चाहिए। तो हम भगवान राम की बात कर रहे थे, जो पेट में थे तो जो है बड़े घूमते थे, लाते मारते थे माता को, और उस संवाद में आता है कि भगवान जो है उनके बारे में माँ के पेट में जो है कहते हैं कि जल भी नहीं पचता था, जो खाती थी वो निकल जाता था और उल्टियां होती रहती थी, और कहते हैं कि जितनी सात्विक माँ थी उतना ही सात्विक पुत्र। और भगवान की कथाएं माँ सुनती थी, जिस कारण से जो है, और भगवान की क्या है रचना पहले से ही रचित होती है कि जो है भगवान का जन्म कहाँ होगा। आप देखें कलियुग का अवतार कहाँ होगा, वो पहले से प्रमाण दिया हुआ है कि इस स्थान पे होगा। उसी प्रकार से भगवान राम का जो जन्म था अयोध्या में होना निश्चित था। कृष्ण का जो था मथुरा वृंदावन में होना निश्चित था। ये सब लिखी हुई रचनाएं होती हैं, और कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने जो है रामायण में पहले ही लिख दिया था, तुलसीकृत रामायण में भी लिख दिया था कि ऐसे ऐसे जन्म होगा और भगवान ऐसे ऐसे जन्म लेंगे और इस रूप में जाएंगे, और इस कारण से भगवान का जन्म हुआ है। जैसे आप अपनी डायरी मेंटेन करते हैं कि कहीं जाना है कि काम करना है, ऐसे ही भगवान अपनी पूरी रचनाएं लिख करके आते हैं। और लोगों के मन में विचार रहता है कि रावण ने जो है सीता का हरण कर लिया। रावण ने सीता का हरण नहीं किया, सीता की छाया को रावण ले गया। भगवान राम ने पहले ही अग्नि को समर्पित कर दिया था सीता मैया को, और छाया जो थी वो उनके साथ थी, उनको ले गया रावण, और वो स्त्री रूप में छाया गई, और रावण ने जो है एक स्त्री का अपमान किया, जिस कारण से रावण को इतना बड़ा दंड भोगना पड़ा, क्योंकि अमरता का वरदान ले चुका था, जिस कारण से जो है इतना बड़ा जो है वरदान पा करके भी और जो है अंत अवस्था बड़ी खराब हुई। मरीच ऋषि जो थे, कहा जाता है कि वो स्वर्ण का मृग जब बना तो रावण के कहने से बना, क्योंकि वो अंतर्ध्यान होने की शक्ति उनके पास थी, और रावण ने आदेश दिया कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा मैं भगवान के हाथ से मारा जाऊं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो स्वर्ण का मृग बन करके और भगवान राम के हाथों से जो है तीर लगने के बाद जो है सीधा स्वर्ग लोक को चला गया। तो जितनी भी जीवन में घटनाएं होती हैं, गर्भ में जब बच्चा आता है, आप देखें अभिमन्यु वाला देखें कि अभिमन्यु ने पेट के अंदर ही आधी बातें जो है सीख ली थी।
तो उसी प्रकार से जब जो भी जीवात्मा इस दुनिया में आता है, अगर उसके साथ संस्कार अगर आपके अच्छे हैं, आप उसके सामने अच्छी बातें कर रहे हैं, उसकी माता से कोई झगड़ा झंझट नहीं कर रहे, प्रेम से रह रहे हैं, और माता भी जो है भगवान का ध्यान कर रही है, और जब गर्भवती माता है तो उस वक्त अगर रामायण का पाठ करेगी तो राम जैसे चरित्र वाला बच्चा बनेगा। अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो कृष्ण के चरित्र का होगा। तो ये क्या है कि चरित्र, जिस चरित्र की आप पूजा करते हैं, जिस चरित्र में आप रहते हैं, उस चरित्र की कोई ना कोई आभा जो है आपके मन में आना शुरू हो जाती है। जिन्होंने राम का किरदार निभाया भारतवर्ष में, अरुण गोयल जी आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। क्या है कि उनके अंदर एक छवि जो है राम जैसी जो है दिखना शुरू हो गई थी, क्योंकि सबने लोगों ने भगवान राम के रूप में ही उनको स्वीकार कर लिया। क्या है कि उससे बड़ा दर्जा जीवन के अंदर कोई नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी बन जाए जीवन में, कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, पर जो राम जैसा चरित्र उन्होंने निभाया, उस चरित्र को ही लोग याद रखेंगे। चाहे वो किसी भी पद पर चले जाए, वो चरित्र याद नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस चरित्र में उन्होंने अपने प्राण डाल दिए। तो उसी प्रकार से जिसका जो चरित्र है उसको वैसे ही कार्य करना चाहिए। और रामायण हमें यही सिखाती है, संवाद हमें यही बताता है कि हमें राम जैसे चरित्रवान बनना है, भगवान राम जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं, और हमारे अंदर जो है कहते हैं कि त्याग की भावना आ जाए। और कहा जाता है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरे राम ही भजई भजई जो संत। काम क्रोध मद और लोभ, ये चार ही नरक के रास्ते बताए हैं। इनको अगर त्याग दे व्यक्ति और भगवान जैसे गुण अर्पित कर ले तो जीवन में सुखी रहेगा और लोगों का, जन का कल्याण भी करेगा, और भगवान की पूर्ण कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम।